नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पार्ट 5। मेंसुरेशन का पार्ट 5 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन पढ़ रहे थे और अपन ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, एक स्टैंडर्ड सेट किया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया था एग्जाम्स के अंदर। उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बार फिर से एक बेहतरीन अंदाज में। लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि दो ईटी हैं, इनके एरिया का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 25:36। तो आपसे कह रहा है उनके एल्टीट्यूड का रेशो क्या होगा। चलो साहब, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट बोले, हाइट की बात कर रहा है आपसे। तो देखो, चाहो तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही मार्क करके आ सकते हो। भैया कितना होगा, ये होगा इसका आंसर। आप देखते ही मार्क करके आ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप बोले सर ऐसा क्यों किया? भाई मुझे पता है। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है दादाओं। अगर आप पूरे बेसिक्स पर जाना चाहते हो तो भाई अपन एक बार बेसिक्स को देख लेते हैं। देखो, कोई भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका एरिया कितना होता है? आप बोलो सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को मान लेता हूँ, इसको A1 मान लेता हूँ, इसका A1 का स्क्वायर। इधर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। ये लो साहब, अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की तो √3/4 इसको मान लेते हैं अपन, A2 मान लेते हैं, तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा कितना? आप बोलोगे सर इसका कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। क्या यही दे रखा है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही दे रखा है। इक्वल को यहाँ रख रहे थे अपन, आप बोलोगे सर बिल्कुल रख लीजिए। ये लो साहब, यहाँ रख लिया। अब देखो, ये तो पूरा का पूरा कटा हो गया। यानी अगर मैं स्क्वायर को दोनों तरफ रूट लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? A1/A2 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5/6। यही आएगा क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल साहब यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ आना ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसकी एल्टीट्यूड की बात करूँ यानी हाइट की बात करूँ तो कितना होता है? आप बोलो सर √3/2 इंटू साइड कितनी है? A1 मान लो, इसको कितना मान लो? √3/2, इसको मान लो भाई साहब A2 मान लो। ये लो साहब, अब देखो ये तो पूरा कट गया। A1 और A2 की वैल्यू कितनी आती है? 5/65। ये लो साहब, आंसर खत्म। और आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिख जाए और आपके पास क्या हो, आपके पास गिवन हो एरिया का रेशो गिवन हो और आपसे एल्टीट्यूड का रेशो पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, रूट ले लेना, एरिया जो आपको दे रखा है उसका, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इतनी मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि हम सीखने आए हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि भाई साहब ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम बढ़िया, क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो साहब, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी एक रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है, इसका शीर्ष लंब में 10% का इंक्रीज किया गया। देखो, शीर्ष लंब बोले तो एल्टीट्यूड, ठीक है, और आपसे बोला गया उसका एरिया इक्वल रहता है, तो उसकी संगत आधार यानी बेस में कितने % की कमी की जानी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन याद करो प्यारे बालक बालिकाओं, सेम ऐसा क्वेश्चंस मैंने आपको कई सारे परसेंटेज में कराए थे। हाँ या ना? आप बोलो से बिल्कुल कराए थे साहब। और मैंने बोला था ये इन क्वेश्चन से वापस से मुलाकात होगी अपनी किस में? मेंसुरेशन के अंदर। देखो, करवा दी ना मुलाकात। चलो साहब, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ आपको। कोई भी आपका ट्राइंगल दे रखा है, देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात नहीं है, किसी भी ट्राइंगल की बात दे रखी है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था 6 तरीके से निकाल सकते हैं। उनमें से एक तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है कि आप लोग सब बिल्कुल यही होता है। अब देखो, ये तो क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, ये तो कांस्टेंट है, यानी ये तो कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी जिनसे फर्क पड़ रहा है, जो लेंथ कंपोनेंट जो फर्क डाल रहे हैं वो कौन कौन है? एक तो बेस है और एक हाइट है। यही दो ही है क्या? आप बोलो सर एकदम यही है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई 10% की कमी हो रही है किसमें? हाइट में। तो देखो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। और उसका एरिया सेम रहना चाहिए। देखो, अगर एरिया सेम रखना है तो भाई साहब इसके रिवर्स में क्या होता है आपके, मतलब इसकी अगर वैल्यू बढ़ रही है, एक की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की वैल्यू रिवर्स में कम होगी, तभी जाके आपका क्या रहेगा? एरिया इक्वल रहेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो देखो, इसकी अगर हाइट 10 से 11 हो रही है तो भाई साहब इसका जो बेस होगा 11 से कितना होगा? 10 होगा। रिवर्स में जाएगा तभी जाके आपकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। एरिया आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। किस पर? 11। और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9.09। ऑप्शन नंबर डी। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और मैंने एक और तरीका बताया था कि भाई साहब कुछ मत करना, ये 1/10 रखा अपन ने फ्रैक्शन में, आप लोगों से बिल्कुल रखा। स्टार्टिंग में देखना इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना था? ऊपर तो 1 एज इट इज, नीचे इन दोनों को ऐड कर देना था, बस। ये लो साहब, कहानी खत्म। लेकिन कब? जब आपका कांस्टेंट जो प्रोडक्ट हो ना वो कांस्टेंट हो, यानी कोई चेंज ना हो रहा हो। जो एरिया पहले था वो एरिया अब है। अब मैंने आपको सब कुछ तो समझा दिया था पहले भी, आज वापस से बता दिया। तो चाहो तो ऐसे करके आओ, चाहो तो ऐसे एक लाइन में करके आओ, आपकी मर्जी है। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है
क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर परिमाप, पेरीमीटर है भैया, वाले इक्विलर ट्राइंगल का केंद्रक, उसका केंद्रक दे रखा है जी है, तो आपको एजी की वैल्यू पूछ रहा है भैया, एजी की वैल्यू क्या है। मैंने कल भी आपको समझाया था कि भाई जब कुछ भी समझ में ना आए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, करें क्या, तो भाई साहब सबसे आसान सा काम है, एक बार डायग्राम ड्रॉ करो। हेलो साहब, अगर मैं आप बात करूं डायग्राम की, तो डायग्राम कैसे आएगा, बोले सर डायग्राम ऐसे आएगा। हेलो साहब, डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। देखो मेरी कलाकारी देख रहे हो आप, है ना, ज़बरदस्त है ना। चलो साहब, अब देखो आपको पता है कि ये केंद्रक है जी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, भैया जो केंद्रक होता है ना, ये क्या होता है, 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में क्या करता है, इस वाली जो आपकी एल्टीट्यूड होगा, जो इसकी माध्यिका भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इक्विलर ट्राइंगल है, तो अपन इसको 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो देखो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एजी की वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से देख लो, ये हमारे पास क्या है, हाइट है। अगर मुझे हाइट मिल जाए, खुदा ना खास्ता मुझे कैसे भी हाइट मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसको 2:1 में डिवाइड कर दूंगा, जो पूछा गया वो अपन उसकी वैल्यू निकाल देंगे। बात क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर है। तो हमारा पूरा फोकस इस हाइट को निकालने का है। अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, बोले आपको पेरीमीटर गिवन है। देखो जो गिवन है बस उससे कंपैरिजन कर दो। हमारा पेरीमीटर कितना होता है 6, क्वेश्चन में कितना गिवन है 24। बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4 आ गया। यानी हर एक चीज़ होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, किसको छोड़कर, एरिया को छोड़कर। एरिया क्या हो जाता है, जो भी स्केलिंग फैक्टर आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, उतने टाइम्स हो जाता है। बस इतना सा फर्क है। अभी चीज़ तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। यानी अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट कितनी होती है, आप बोलो सर हाइट होती है √3, 4 टाइम्स हो रही, यानी कितनी हो जाएगी 4√3। यानी इस पूरे की, यानी एडी की जो लंबाई है ना, ये लेंथ है, ये कितनी है 4√3। लेकिन आपसे एडी की लेंथ नहीं पूछी है भाई साहब, आपसे एजी की लेंथ पूछी है। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे ना। देखो ये पूरा कितना है, बोलो सर 3 है। अब एजी कितना होता है, 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर ऊपर कितना हो गया, आप बोलो सर 8 हो गया, ठीक है, ऊपर कितना हो गया 8 हो गया, √3 है, नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 8/√3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलो सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं सारे बालक बालिकाओं। देखो क्वेश्चन कितना भी घुमाए, कैसा भी कर दे, 38 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, वो भी किसका, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आप समझ पा रहे हो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको याद हो तो आज भी करेंगे, मतलब मज़ा आने वाला है आपको। इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत रहेगी नहीं, आप डरोगे ही नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल से, मतलब ऐसे उड़ाओगे कि ये तो मजाक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक हेक्सागन है, कोई बात नहीं, जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ईसीडी का परिमाप आपको निकालना है। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, बोले एक काम करने को बोला था सर ने कि भाई सबसे पहले क्या बना लो, डायग्राम बना लो, एक खूबसूरत सा चित्र बना लो। अब देखो हेक्सागन कभी भी आएगा, मैंने आपको बोला था रेगुलर हेक्सागन ही आएगा, उसका मतलब रेगुलर हेक्सागन ही होता है, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब उसने साफ साफ लिख दिया कि प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी सारी की सारी साइड 12 सेंटीमीटर की है। तो आपसे ट्राइंगल ईसीडी का परिमाप पूछ रहा है। अब भैया परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, आप बोलोगे सर डायग्राम की। मैंने कहा डायग्राम हाजिर हो, ये लो साहब, एक इशारे पे डायग्राम हाजिर हो गया। अब क्वेश्चन आपसे बोल रखा है त्रिभुज ईसीडी का परिमाप, ईसीडी, देखो ईसीडी, ये लो साहब ईसीडी, इसको मिला दिया मैंने। आप बोलो सर बहुत अच्छा काम किया। और अब मैंने कहा मेरी ड्राइंग तो बड़ी ज़बरदस्त है, कहीं कोई कह ही नहीं सकता कि भाई साहब इस सर ने ड्राइंग बनाई है। देखो क्या ज़बरदस्त ड्राइंग बनाई है मैंने, एकदम लल्लन टॉप लग रहा है क्या, एकदम ऐसा लग रहा है कि डायग्राम ऐसा का ऐसा ही था, है ना। चलो अब देखो, मैंने आपको कल समझाया था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये जो रेशो रहता है कितना रहता है, 1:1:√3। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, बिल्कुल आराम से याद करो। और मैंने आपको बताया था इस पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो एक बार आ गया क्वेश्चन, है ना। अगर आपको रिजल्ट नहीं पता तो भाई अपने को दिक्कत रहेंगी। आपको मैंने बताया था इधर कितना 30, इधर 30, ये कितना 120, ठीक है। तो एंगल अपने निकाल लिए थे, रेशो निकाल लिया था, ये साइड 1, ये साइड 1, और ये कितनी √3। अब क्वेश्चन ने क्या गिवन है भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये साइड कितनी है, आप बोलो सर एक बार पेन चेंज कर लो सब, ये लो साहब आपने बोला और मैंने कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये साइड कितनी है, 12 है, ये साइड कितनी है, आप बोलो सर 12 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आप लोग सर √3 टाइम्स कर देंगे, यानी कितनी हो जाएगी 12√3। 12√3 हो जाएगी क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, मतलब क्वेश्चन हुआ। इनके ऑप्शन देख के हमें ऐसा लगता है भाई साहब कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया भाई क्वेश्चन को। देखो साहब ध्यान से, कुछ भी नहीं बचा। पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब मैंने फर्स्ट डे आपकी क्लास ली थी। भैया पेरीमीटर होता है जहां से स्टार्ट करो वहां तक पहुंचाओ, जो डिस्टेंस अपन ने कवर करी है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। देखो कितनी कवर करी, 12 + 12 कितना हो गया 24,
प्लस कितना है आप बोलोगे सर 12√3। ये लो साहब, कहानी खत्म, एकदम कपन ने कहानी खत्म कर दी। और ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है आप बोलोगे सर 24 + 12√3 ऑप्शन नंबर ए में ही नज़र आ रहा है। ये लो साहब, खत्म। कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर अपना बेस अच्छा है और आपको पता है सारी स्टैंडर्ड आपको पता है, मैंने आपको सब कुछ बताया, इसमें एक प्यारा सा रिजल्ट और बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपके क्वेश्चन एकदम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको सारी चीज़ माइंड में आपकी फिट बैठी हुई है भेजे के अंदर, तो भाई दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको क्वेश्चंस करने से रोक दे। उड़ा दोगे आप क्वेश्चंस को, खेल दोगे क्वेश्चंस के साथ, लेकिन उसके लिए भाई पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलो साहब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया भैया कि PQRSTU एक हेक्सागन है। बहुत अच्छी बात है, ट्राइंगल PRT और हेक्सागन PQRSTU के एरिया का रेशो क्या होगा। चलो साहब, आपको रेशो बताना है। रेशो बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम है नहीं तो भैया डायग्राम आ जाएगा अपने पास। ये लो डायग्राम आ गया भाई, डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है PQRSTU एक हेक्सागन है, PQRSTU हेक्सागन है, PRT के इसका एरिया और आपके हेक्सागन के एरिया का आपको रेशो निकालना है। भैया रेशो क्या होगा, एक बार आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मज़ा आएगा आपको। देखो PQRST का एरिया, एक तो इसका एरिया पूछ रहा है और एक आपका PRT का एरिया पूछ रहा है। चलो साहब बहुत अच्छी बात है, निकालते हैं क्वेश्चन को। आप खुद से भी ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो साहब, अब मेरे साथ आ जाओ फटाफट से, ध्यान से देखना। देखो आपको कोई भी साइड गिवन नहीं है ना, आप अपनी तरफ से फ्री हो कि भाई कोई सी भी साइड मान लें। जब अपन फ्री हो जाते हैं तो भाई मैं ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर नहीं मान सकता क्या, क्योंकि मेरे लिए स्टैंडर्ड साइड्स है ना, तो मेरे लिए बहुत इजी होने वाला है। तो भैया मैंने इसकी साइड कितनी मान ली, एक साइड कितनी मान ली, 2 सेंटीमीटर मैंने मान ली। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया। अब जैसे ही मैंने 2 सेंटीमीटर साइज मानी तो आपको क्या हो गया, आपको पता लग गया कि रेगुलर हेक्सागन है, इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो अगर मुझे सबका एरिया निकालना है तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। मैंने कहा बात तो एकदम ठीक है। तो अगर मैं बात करूं PQRSTU एरिया की, तो भाई मैं कितना लिख सकता हूं, आप लोग सर साइड कितनी मानी थी अपन ने, 2 मानी थी, ठीक है। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप लोग सर एरिया हो जाएगा इसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसलिए लिख दो PQRSTU, इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6√3 हो जाएगा। हमने एक काम तो ख़त्म कर लिया जो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, हमने एक काम को निपटा दिया। अब देखो साहब ध्यान से देखना, अब समझना एक बार। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, PRT के बारे में बात करनी है। P एक हो गया, P एक हो गया, R और एक हो गया T, इसके बारे में बात करनी है। ध्यान से देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ये साइड 2 है, ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 2, ये कितनी हो जाएगी √3। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर नहीं ऐसा नहीं बताया था आपने, बताया था ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला 120, तो ये कितनी हो जाएगी, ये √3 होती है, ये तो 1:1, यही तो बताया था। डायग्राम को उल्टा ही तो किया है मैंने भाई साहब, केवल डायग्राम कल मैंने आपको ऐसा बताया था, ध्यान से देखो, कल मैंने जो डायग्राम बनाया था वो ऐसा बना था कुछ, ठीक है। तो मैंने बताया था ये वाली साइड √3 होती है, ये 1, यही तो बताया था। अब यहाँ डायग्राम क्या हो गया, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, डायग्राम को चेंज क्या किया, उसको थोड़ा सा लिटा दिया, थक रहा था डायग्राम तो उसने उसको लिटा दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो केवल जो हमें गिवन है ना, जो हमने सीख रखा है उस पर फोकस करना है कि भैया क्या क्या रेशो निकलता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो देखो मैं बोल सकता हूँ अगर ये 2 है, ये वाली साइड 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो इसके सामने ये वाली कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 2√3 हो जाएगी, यही हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल बनता है। तो ये सारी कितनी होगी, 2√3, 2√3, 2√3। कोई दिक्कत है किसी को, बोले नहीं है भाई साहब। अब देखो हमारी साइड कितनी होती है, आप बोलोगे सर साइड होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 होती है। क्वेश्चन में कितनी है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में कितनी है, 2√3 है। बोलो कितने टाइम्स हो रही है, बोले सर √3 टाइम्स हो रही है, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर √3 आ गया, ठीक है। लेकिन जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया कितना आ जाएगा, जो भी स्केलिंग फैक्टर आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। आप बोलो सर बिल्कुल स्क्वायर कर देते हैं। कहाँ गया रबड़, ये लो साहब, ये रबड़ इधर पहुँच गया था, ये लो, ठीक है। तो स्केलिंग फैक्टर हमारे पास, अरे भाई आजा रबड़ दादा आजा, ये कहाँ नाचता रहता है, कभी इधर है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इस बेसिस पे वर्क करता है हमारा रबड़, ठीक है। चलो तो अगर मैं एरिया की बात करूँ किसकी, PRT,
अगर मैं PRT के एरिया की बात करूं तो कितना आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं? आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर जो आया था √3 आया था, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3, इधर कितना आ जाएगा √3 जो हमारे साथ चिपकता रहता है। ठीक है, आप जो एक्चुअल जो अपन निकालते हैं स्टैंडर्ड वो तो अपने को रखना ही है। अब भैया हमने दोनों का निकाल दिया, क्या आप बोलो सर दोनों का निकाल दिया, देखो ये हेक्सागन का निकल गया, ये आपका किसका निकल गया? आप बोलोगे सर ये आपने जो PRT ट्राइंगल की बात करी थी उसका भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या क्या पूछ रहा है? PRT का कितना है? आप बोलोगे सर PRT का 3√3 है, और हेक्सागन का कितना? आप बोलो सर 6√3 है। लो साहब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1:2। यानी आपके इनका जो रेशो आएगा, इनके एरिया का रेशो आएगा वो कितना आएगा? 1:2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये पता है एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखोगे ना तो भाई ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपकी। देखो क्या, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और कभी भी इस तरह डायग्राम बेस वाला क्वेश्चन आ जाए और आपसे कोई हेक्सागन गिवन हो, ठीक है, अंदर कोई PRT यानी कोई भी आपका ट्राइंगल दे, PRT जो कुछ भी वैल्यू दे रखा है, PQR दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और आपसे उनका रेशो पूछे, एरिया पूछे, कुछ भी पूछ ले, तो देखो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई जो एरिया आपके हेक्सागन का होगा उसका आधा क्या होगा? इस वाले ट्राइंगल का एरिया होगा। देखो यही तो अपन ने रिजल्ट निकाला, हेक्सागन का एरिया अगर 2 है तो भाई साहब इसका एरिया PRT का एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। इसका अगर 10 है तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा। इसका 100 है तो कितना आएगा? 50 आएगा। अगर PRT का एरिया अगर 200 है तो भाई इसका कितना आ जाएगा? हेक्सागन का डबल हो जाएगा। तो इस बात को अगर आप याद रखोगे तो 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को क्या करोगे? निपटा दोगे, अगर बातें याद हैं। और अगर बातें याद नहीं है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मैंने इस पर आपको 3 तरीके से बता दिया, याद करो। कल भी मैंने बताया था ये 1√3, ठीक है। इसके बाद मैंने रोम्बस वाला बताया था आपको, भैया 3 रोम्बस बनते हैं। इसके बाद मैंने एक और बता दिया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या लोगे अब आप? मतलब इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन, उसको 3 तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। तीनों ही कंसेप्ट बड़े कमाल के हैं, सेकंड्स के अंदर आंसर आएंगे, सबका यूज़ कर लिया अपन ने, ठीक है। देखो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा मेरे को पता है ना, जितना जानता हूँ मैं, उतना मैं आपको बताऊँ, आपके लिए राह आसान हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं। ऐसे कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाले भाई, उठा के देख लेना, लोगों ने पेड कोर्स पे भी नहीं दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्टली मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, उठा के देखना एक बार, ठीक है। चलिए साहब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो साहब, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक प्रिज्म है, इसका जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपको बोल रखा है आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है, और प्रिज्म की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। देखो अब आप बोलोगे सर ये आप तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा रहे थे, यहाँ प्रिज्म क्यों डाल दिया? ये तो आपका 3D में आता है। मैंने कहा भाई बेशक आता है, लेकिन यहाँ पर देखो बेस क्या है आपका, आपको नज़र आ रहा है क्या कुछ? बोले सर बेस तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने कहा भाई जहाँ जहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जहाँ जहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा, जहाँ जहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे वो प्रिज्म में हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ना, ये क्या होता है आपको लिख लेना एक बार। जो प्रिज्म होता है प्यारे बालक बालिका, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? बेस ऑफ एरिया का बेस कर लो, एरिया ऑफ बेस। अरे भाई आजा भाई आजा, दादा आजा, ये तो इधर उधर नाचता है ना ये। अब कहाँ गया भाई? अच्छा ये रहा, ये लो साहब ये आ गया, ये लो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्लियर। ये होता है आपका किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम, कैसे भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो भाई साहब एरिया पता हो बेस का, और आपको क्या हो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से, हमको पता है कि भैया इसका जो बेस है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन में ये आपका प्रिज्म वाला क्वेश्चन डाल के लाया हूँ। बात क्लियर? आप बोलो सर एकदम क्लियर। चलो आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर। अब सारा खेल करेंगे अपन तो भैया किस पर? हमारा पेरीमीटर कितना? बोलो 6। क्वेश्चन में कितना? 18। कितना स्केलिंग फैक्टर आ गया भैया? आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो आपका एरिया कितना आ जाएगा? आप बोलो सर एरिया आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना था? 9, और साथ में √3 चिपकेगा। ये लो साहब एरिया निकाल दिया अपन ने। बेस का एरिया निकल गया क्या? बोले साहब ये निकल गया। कितना आ गया? आप बोलो सर 9√3 आ गया। कितना आ गया? 9√3। और हाइट कितनी है? बोले सर हाइट कितनी है? 20। लो वो कितना आंसर आ गया? 180√3। कितना सा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने? 2017 में इसका क्वेश्चन है, उठा के देखना एक बार। पसीने आ गए थे लोगों को जब ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि उन लोगों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे। लेकिन ये देखो क्वेश्चन हमने कितनी आसानी के साथ बना दिया, सेकंड्स के साथ बना दिया।
लगा क्या टाइम इसके अंदर? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। भैया 41 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है केवल ईटी का, आपको मायने रखती हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। 50 क्वेश्चन में तो पूरा ट्रायंगल खत्म हो जाता है, यहाँ तो ईटी चल रहा है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ईटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कराए ईटी पर, ठीक है। चलिए साहब, प्रिज्म जिसका बेस हेक्सागन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि भुजा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ साहब, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए साहब, मेरे को इसका आंसर दीजिए फटाफट, तुरंत प्रभाव से। अब आप बोलोगे सर आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डायग्राम चाहिए। मैंने कहा डायग्राम चाहिए तो ये लो साहब, डायग्राम अगर चाहिए आपको तो डायग्राम तो ये हाजिर है। अब देखो ध्यान से, अब आप बोलोगे सर प्रिज्म यहाँ पे कैसे दे दिया आपने? मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं ना, अब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो टोटल सरफेस एरिया आपको प्रिज्म में अलग से पढ़ाऊंगा। अभी अपन किससे पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं भाई साहब इक्विलर ट्रायंगल के बेसिस पर। तो जो चीज़ें इक्विलर ट्रायंगल में आएगी, अब इक्विलर ट्रायंगल में देखो आपका रेगुलर हेक्सागन भी आता है, 6 इक्विलर ट्रायंगल होते हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। अपन वहाँ पे आराम से वापस से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अभी हम कैसे पढ़ेंगे? अभी हम दिमाग में रखेंगे भाई साहब, ये अगर हेक्सागन है तो भाई हमारे पास क्या है? इक्विलर ट्रायंगल है, कितने? 6। चलो आ जाओ साहब, प्रिज्म जिसका आधार हेक्सागन है की साइड 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला हेक्सागन, ये दोनों, और इसके बाद आपको यहाँ पर 1 2 3 आगे 3 पीछे आपको एक 6 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखेंगी। उन सबका एरिया जब अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो देखो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए हेक्सागन का एरिया निकालना, बहुत ईजी है। देखो आपको साइड कितनी रखी है? 4 सेंटीमीटर देखिए, ठीक है। अब जो एरिया ऊपर होगा वही आपके नीचे होगा। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक बात है, हमारी साइड कितनी होती है? 2, क्वेश्चन में कितनी है? 4, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 2 आ गया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एरिया कितना आ जाएगा? 4√3। ये किसका आया है? एक इक्विलर ट्रायंगल का आया है। अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं, इसको मैं अगर ए नाम दे देता हूं, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और इसको मैं पूरे हेक्सागन को बी नाम दे देता हूं, तो ए हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ए हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा? अगर एक इक्विलर ट्रायंगल का एरिया 4√3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आप बोलोगे सर 6 से, यानी कितना आ जाएगा? 24√3। क्या बात क्लियर है? तो बी का कितना आ जाएगा? सर सेम टू सेम आएगा, कितना? 24√3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों का मैं ऐड कर दूं, टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 48√3। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत नहीं, हमने इन दोनों हेक्सागन्स का एरिया निकाल दिया, कितना आ गया? 48√3। बात क्लियर यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। चलो अब बात करते हैं इन स्ट्रिप्स की। देखो ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होंगी इस तरह से कुछ, ठीक है। अब देखो इनकी साइड कितनी, आप लोग सर 4 है, और हाइट कितनी रखी है? 8 दे रखी है। तो अगर मुझे इनका भी एरिया मिल जाए तो सबके एरिया को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आ जाओ साहब निकालते हैं। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L/B होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है साहब। चलो साहब कर देते हैं। L कितनी? आप बोलोगे सर 8 है, इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। लेकिन ये किसका आया? एक का आया। कितनी स्ट्रिप होंगी? बोले भैया स्ट्रिप होंगी 6, यानी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 192 हो जाएगा। कितना हो गया? 192। यानी टोटल जो एरिया आ गया वो कितना आ गया? 48√3 प्लस का 192। बात क्लियर? क्या ये ऑप्शन नजर आ रहा है? क्या बोलो सर ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, यानी इसने कॉमन ले लिया, तो 48 अपन कॉमन ले लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा? आप बोलो सर इधर हो जाएगा। भाई रुक जा थोड़ा सा, ये पेन इधर से मैंने इरेजर लिया, इसको मैंने डिलीट किया, ये लो वापस से मैंने क्या लिया? पेन लिया। इधर आ जाओ, 48 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा? √3, और 48 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ये लो साहब ये आपका आंसर कहीं नज़र आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नज़र आ रहा है। 48√3, सॉरी, ठीक है, 48√3 का नजर आ रहा है। 48√3 + 4, बोले साहब ये नजर आ गया। क्लियर कहानी? तो देखो ये क्वेश्चन प्रिज्म का था, लेकिन हमने इसको निपटा दिया, एकदम सल्टा दिया साहब। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पता लग रहा होगा आपको। बोले वाह बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाएँ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एकदम मज़ेदार लगे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, और क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है भैया सॉरी, कि ABCD ये फेक हेक्सागन है, और
एक आपके एंगल दे रखा है AOF 90 डिग्री है, ठीक है, FOED के पैरेलल है, तब ट्राइंगल AOF व हेक्सागन के क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा। आहा, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखो ध्यान से एक बार, और क्वेश्चन अगर आपने देख लिया है तो भाई क्या करना है, आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। चलो साहब, क्वेश्चन आपसे ही बोल रहा है, ये लो डायग्राम पर सामने आ गया आपके सामने। आप लोग सर बहुत अच्छा किया आपने डायग्राम बना के। मैंने कहा मैं अच्छा ही करता हूँ जो भी करता हूँ, गलत काम अपन कोई करते हैं क्या, मतलब कोई काम गलत नहीं करते। चलो साहब, ABCDEF एक हेक्सागन, बहुत अच्छी बात है। AOF 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। FOED के पैरेलल है, यानी ED के पैरेलल है, कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है साहब। तब त्रिभुज AOF और हेक्सागन के एरिया का रेशो क्या होगा। चलो साहब, आप में से कोई बता सकता है क्या, चलो ट्राई करें एक बार। आप बोलो सर हेक्सागन दिख गया, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने हैं। ये लो साहब, एक कॉर्नर से ये कॉर्नर मिल गया, इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मिल गया, और इस वाले कॉर्नर से अपन ये कॉर्नर मिला देंगे। मैंने कहा ये काम सबसे बढ़िया किया अपन ने, डायग्राम बना के बहुत ज़बरदस्त किया। अब देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखना, ये वाली साइड कितनी है, आप बोलो सर जो भी होगी वो वाली साइड ये भी होगी क्या। बोले सर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रेगुलर हेक्सागन है, तो सारी साइड बराबर होती हैं। जब ये साइड बराबर हो गई तो ये साइड भी बराबर होगी, यानी तीनों साइड बराबर हो गई। जब तीनों साइड बराबर होगी तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, और हमें तो ये भी पता है रेगुलर हेक्सागन है, उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, यानी AF, और इसको नाम ले देता हूँ मैं AF, इधर रख देते हैं भाई साहब, AFP रख देते हैं, P नहीं है इधर, बोले सर AFP रख दो साहब। देखो AFP क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कभी भी अगर अपन वर्टेक्स से कोई आप लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये मैंने आपको बता दिया था, यानी जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा। बोले बात तो सही है। अब देखो ध्यान से, एक बहुत प्यारी चीज़ निकल के सामने आ रही है, देखो ध्यान से। इसके अंदर कितने इक्वल ट्राइंगल बोले कर 6, इन 6 के 6 इक्वल रहते हैं, आप बोले सर बिल्कुल रहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, बोले सर 1 है, इसका एरिया भी 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, और इस पूरे का भी 1 होगा। जब इस पूरे का 1 होगा तो इसका कितना होगा, हाफ, और इसका कितना होगा, बोले सर हाफ होगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब आप क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि भाई साहब AOF इसका एरिया कितना आ गया, बोले सर हाफ आ गया। हाफ आ गया क्या, बोले बिल्कुल आ गया। और आपसे पूछा हेक्सागन पूरे हेक्सागन का एरिया कितना, देखो पूरे हेक्सागन में कितने ट्राइंगल है, 6, तो कितना एरिया आ गया, बोले सर 6 आ गया। हमने एक का एरिया कितना माना था, 1 माना था, कितना रेशो आ गया, 1:12। बताओ साहब, एक लाइन के अंदर हमने क्वेश्चन को निपटा दिया, 1:12, ऑप्शन नंबर बी। क्या आज से पहले आप इस क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन में निपटा सकते थे क्या, एक सिंगल लाइन में निपटा दिया मैंने इस क्वेश्चन को, एक सिंगल लाइन के अंदर। ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये चीज़ें आएंगी भाई साहब आपकी, जब आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो गए, आपको अप्लाई करनी नहीं आती वो चीज़ें, तो आपको अप्लाई करना मुझे लगता है कि आने लग गया होगा अब तो। अब केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल के मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसे तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन हम सारा टाइम इक्विलेटरल ट्राइंगल पर ही दे देंगे तो बाकी कब पढ़ेंगे। तो बाकी के आप खुद से भी ट्राई करना, और मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, मतलब आपका दिमाग एकदम खोल के रख दिया मैंने। अब तो केवल आपको टिक करनी है, वैल्यू आंसर जीके की तरह आप करके जाओगे, ठीक है। क्लियर कहानी, समझ गए क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चित्र में छायांकित व शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बोले चित्र कहाँ है, मैंने डायग्राम कहाँ है, रुको जरा सबर करो, ये आपके सामने डायग्राम हाजिर हो। ये लो सर डायग्राम बाबू आ गया आपके सामने। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देख लो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो। और क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, आपको छायांकित भाग और शेष भाग के क्षेत्रफल का रेशो निकालना है। अब देखो ध्यान से कि समझना, देखो मुझे एक चीज़ पता है प्यारे बालक बालिकाओं, अगर मुझे ये हेक्सागन नज़र आ रहा है तो भाई मैं इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने की कोशिश करूं। आप बोलो सर मिलाना एक बार, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ कुछ। अरे भाई हट जा, ये मैंने कुछ लाइन बनाई, ठीक है, ये इधर से मिला दी मैंने इधर से, और ये मैंने मिला दी इधर से। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अभी अपन इसको उड़ाएंगे, देखो ध्यान से। अभी तो मेरे साथ आ जाओ फटाफट से, अभी तो मेरे साथ बने रहो आप, बस मेरे साथ जुड़े रहो, सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर दूंगा मैं, घबराने की कोई बात लगेगी नहीं आपको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है ना, इस वाले कॉर्नर से मैं ये वाला कॉर्नर मिला देता हूँ। ये लो साहब, ये मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है। इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मिला देता हूँ, और ये वाला आपके मैंने एक ऐसे मिला दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल नज़र आएंगे, आप बोलो सर 6 नज़र आएंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ही हो गया, ध्यान से देखना। एक कौन सा हो गया, आप बोले सर ये 2 हो गए, मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये 3 हो गए, बोले सर एकदम बढ़िया। इसके बाद ये 4 हो गए, आप बोलोगे सर ये 3 हो गए, कौन से हो गए यहाँ पे,
1 2 3, 1 2 और 3। इसके बाद कौन से हो गया बोले सर, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया और ये आपके 6 हो गए। बात क्लियर है कि हमने 6 किलो ट्रायंगल बना दिया, आप लोग सब बिल्कुल बना दिए। ये पूरा 1, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ, ये पूरा 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5 और ये पूरा 6। क्लियर है क्या? आप लोग सर 6 किलो ट्रायंगल बना दिया अपन ने। इसमें मेन काम यही था कि सबसे पहले हम किलो ट्रायंगल बनाए, उसके बाद ही सारी प्रोसेस अपन आगे कर पाएंगे। अब देखो ध्यान से, आपसे पूछा क्या है, छायांकित भाग, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका आपको पूछ रहा है इस वाले का, और जो केवल जो बाकी का अनशेडेड रीजन है उसका एरिया का रेशो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने 1 किलो ट्रायंगल का एरिया कितना मान लिया, 3 मान लिया, मेरी मर्जी है, उसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा भैया। देखो मैं रीज़न, बिना रीज़न के कोई बात अपन करेंगे ही नहीं। अगर मैं इसका एरिया कितना मानता हूँ भैया, हर एक किलो ट्रायंगल का एरिया 3 मानता हूँ, तो देखो 3 3 3 3 और 3, यानी अभी तक कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ, 15 लिख रहा हूँ अभी केवल, ठीक है। अब रुक जाओ जरा, छायांकित भाग। अब देखो ध्यान से देखना है, ये आपका क्या है, किलो ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, केंद्रक है। ये केंद्रक होगा हमेशा, आप बोलो सब बिल्कुल। केंद्रक से अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट इसको बराबर बराबर होते हैं इनके, यानी जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा और उतना एरिया इसका होगा। और इस पूरे का एरिया कितना है, 3। तो मुझे बताओ, अगर इस पूरे का एरिया 3 है तो भैया इसका एरिया कितना होगा, 1, इसका कितना होगा 1 और इसका कितना होगा 1। तभी तो मैंने 3 माना था कि इससे इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूँ ना, शेडेड रीजन की, देखो शेडेड रीजन में कितने आ रहे हैं, बोलो 1 इसका 1 इसका, यानी कितना एरिया आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन उसने पूछा क्या है, शेडेड रीजन और जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया पूछा है, उसका रेशो पूछा है। देखो यहाँ तक तो हमने जो टोटल आपके ट्रायंगल थे, जो 5 ट्रायंगल के, उनका एरिया निकाल लिया था 15, ठीक है। लेकिन एक ये वाला पार्ट भी तो बच गया था, और इसका एरिया कितना था, बोले सर 1 था, तो +1 कर दिया मैंने इधर। अब देखो क्वेश्चन खत्म। 2 रेशो कितना आ गया, 16, यानी कितना आंसर आ गया, 1:8। कहानी खत्म, पैसा हजम। यानी शेडेड रीजन और जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया का रेशो कितना आ गया, 1:8। इसलिए मैंने उसका हर एक ट्रायंगल का, हर एक ईटी का एरिया कितना माना था, 3 माना था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आपको पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप सारे के सारे? आप बोलोगे सर एकदम बात को समझ पा रहे हैं, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। मतलब देखने में इतना डरावना क्वेश्चन, इतना डरावना कि भाई पसीना आ जाए, लेकिन हम तो उड़ा दिए इस क्वेश्चन को, सिंगल लाइन्स के अंदर क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी मन में नहीं है। चलो साहब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका लास्ट क्वेश्चन इक्विलर ट्रायंगल का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि एक वर्ग और एक हेक्सागन के प्रत्येक शीर्ष r त्रिज्या वाले वृत्तों को स्पर्श करते हैं, तो वर्ग और हेक्सागन के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो निकाल देंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2017 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैं आपके सामने लेके आया था। चलो साहब, अब आपके सामने 2 सर्किल आ गए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, बोले सर ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले वर्ग की बात कर लेते हैं, तो वर्ग बनाते हैं इसके अंदर। ये लो साहब, अपन इसके सामने क्या बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं। ये लो मैंने बना दिया एक स्क्वायर। आप लोगों सर बहुत अच्छा किया, स्क्वायर बना के एक स्क्वायर बना दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब आपको बोल रखा है कि इनके जो जितने भी शीर्ष यानी वर्टेक्स है ना, ये आपको क्या करेंगे, सर्किल से टच हो रहे हैं, यानी चारों तरफ टच हो रहे हैं। अब मुझे समझना यहाँ से यहाँ तक का कितना रहेगा। आप बोलो सर ये, अरे भाई तुम क्यों आ जाते हो बार बार, ये कितनी रही होगी r, ये कितनी रही होगी r। यानी अगर मैं बात करूं इसकी विकर्ण की, इसका जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा, आप लोग सर 2r हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा। जब विकर्ण आ गया इसका, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कितना, विकर्ण का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग सर 4r² हो जाएगा और बटे 2 हो जाता है, यानी कितना आ गया इसका एरिया, जो अपना स्क्वायर है उसका एरिया कितना आ जाएगा, आप लोग सर ये हो जाएगा 2r²। क्या ये बात क्लियर सबको? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब अपन बात करते हैं भैया किसकी, हम बात कर लेते हैं आपके, अब इसके अंदर हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन बनाने के लिए भैया देखो ध्यान से, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। क्या बात क्लियर है क्या आप लोग सर? एकदम क्लियर है, सबको मिला दो, ये सारे मिल गए। ये लो साहब, हम मिलके साथ रहेंगे, हम मिलेंगे साथ साथ, बन गए इसके सारे शीर्ष। आप लोग सर बिल्कुल बन गए। देखो इसके अंदर कितने किलो ट्रायंगल होते हैं, आप लोग सर 6 होते हैं, तो एक का निकाल लेते हैं अपन, एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी। अब एक की ये कितनी है, आप लोग सर r है, देखो √3/4 इंटू r², यही तो होगा, आप लोग सर बिल्कुल होगा। अब कितने इसके अंदर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब 2 से ये गया, और ये 2 से ये गया, ये किससे गया 3 से, यानी कितना आ गया आप लोग सर 3√3/2 r²।
निकाल दिया अपन ने दोनों का एरिया? आप बोलोगे सर दोनों का एरिया अपन ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। चलो साहब क्वेश्चन ने आपको जो पूछा अब ये निकाल देते हैं। आपसे पूछा है वर्ग, वर्ग का एरिया कितना? बोले सर 2r² है। ये लो साहब, और इक्वल ट्राइंगल जो बने इसके अंदर 6 हेक्सागन, एक हेक्सागन और 6 इक्वल ट्राइंगल बनते हैं, उनका एरिया कितना आ गया? आप बोलो सर 3√3/2 इंटू कितना है? आप बोलो सर r² है। r² से r² कैंसिल हो गया, ये 2 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/3√3 कहीं नजर आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन से ऑप्शन में? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन क्या क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं कि आपको मजा आया होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अपन ने इक्वल ट्रायंगल पर किए, लगभग 50 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन तो ये और 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, तो ऐसे करके हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। किसके? केवल इक्वल ट्रायंगल के अंदर। इससे ज़्यादा शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, शायद का पक्का नहीं मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक नई दुनिया में आपको लेके चलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।